हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्राची एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपनी स्टडीज़ को अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे, अपनी लाइफ को भी अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे। एंड दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली फॉर, मतलब जो टाइटल है दैट इज माई फर्स्ट इंटरव्यू। एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प एवरीबडी जो भी अपना फर्स्ट इंटरव्यू देने वाले हैं। ये मेरी लाइफ का तो फर्स्ट इंटरव्यू था, मतलब मैंने लाइफ में कभी इंटरव्यू नहीं दिया एंड दिस वाज माय फर्स्ट इंटरव्यू, जो कि एज CS मैनेजमेंट ट्रेनी मेरा इंटरव्यू था। तो सब लोगों को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है कि ऐसी पहली कौन सी कंपनी थी जहाँ पे मैंने अपना ये फर्स्ट इंटरव्यू दिया। सो ये कहानी कुछ ऐसे स्टार्ट हुई थी कि अप्रैल का टाइम चल रहा था, मैं पूरा अपनी स्टडीज़ में इन्वॉल्व थी। मैंने कुछ प्लान आउट भी नहीं किया था कि मैं इंटरव्यू का कुछ होगा, और मेरे पास एक ईमेल आती है दैट आपका इंटरव्यू शेड्यूल कर दिया गया है 16th ऑफ अप्रैल के लिए। अब जिन लोगों ने इंटरव्यू दिया होगा उन्हें पता होगा 16th ऑफ अप्रैल किसका, कौन सी कंपनी का इंटरव्यू था। मतलब ये जो मेल मेरे को आती है ना, ये एक वीक पहले आती है मेरे पास। तो मतलब एक वीक का टाइम था प्रिपरेशन करने का। तो मैं आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज लाइक सीरियसली मुझे इतनी बड़ी कंपनी से इंटरव्यू के लिए ऑफर आ गई। तो मैं करती हूँ अपनी एक फ्रेंड को कॉल एंड आई टोल्ड हिम, तूने भी यहाँ पे अप्लाई किया था, एक बार देख तेरे पास ईमेल आई है क्या। उसने भी चेक किया एंड लकीली उसकी भी इंटरव्यू स्केड्यूल हो रखी थी। सो वी बोथ वर एक्साइटेड। पूरा एक हफ्ता हमने, मतलब प्रोफेशनल की पढ़ाई छोड़ के पूरा एक हफ्ता हमने इसकी प्रिपरेशन में लगा दिया। पूरी प्रिपरेशन हमने इसकी की, इंटरव्यू की। कंपनी लॉ, सिक्योरिटी लॉ, मतलब A to Z चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी। एंड सिंस वो एक लिस्टेड कंपनी प्लस एक PSU दोनों थी, तो हमने गवर्नमेंट कंपनीज के और लिस्टेड कंपनीज के लिए जितने भी रिगार्डिंग प्रोविजंस थे वो सारे हमने पढ़ डाले। एंड फिर फाइनली वो बहुत नर्वसनेस वाला टाइम था वो मेरे लिए, क्योंकि मेरा पहला इंटरव्यू था। मेरे फ्रेंड ने फिर भी 3-4 जगह दिए हुए थे इंटरव्यू, बट मतलब उसके सिलेक्शन भी हुए थे वहाँ पे, बट उसने अपनी मर्जी से नहीं लिया बिकॉज उसकी विलिंग वाली कंपनी नहीं थी, उसका मन नहीं था वहाँ पे। तो अब जिस दिन इंटरव्यू का डे आता है, आई वॉज सुपर नर्वस एंड बहुत डरते डराते मैं इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होती हूँ एंड मैं जाती हूँ इंटरव्यू के लिए। मैंने इस पर शॉर्ट वीडियोस शॉट की हुई हैं, जिसको मैं कोलाइड करके एक वीडियो बना के ज़रूर अपलोड करूँगी। इसमें मेरा पूरा एक्सपीरियंस एंड पूरे रिएक्शंस है कि मैं एक दिन पहले क्या सोच रही थी, 2 दिन पहले क्या सोच रही थी। सो वो सारी चीज़ें हैं। तो फाइनली वो डे आ जाता है 16th ऑफ अप्रैल एंड हम लोग रेडी होते हैं। म्यूचुअल मेट्रो स्टेशन कश्मीरी गेट पे हम लोग मिलते हैं। आप लोगों को पता है मैं दिल्ली से हूँ एंड मुझे जाना होता है ग्रीन पार्क तक, और ग्रीन पार्क के नियर बाय ही वो कंपनी थी। तो जैसे ही मैं वहाँ मतलब हम मिलते हैं, हम पूरे रास्ते रिवीजन करते हुए जाते हैं, देन हम ग्रीन पार्क से बाहर निकलते हैं, ऑटो करते हैं एंड अपनी डिज़ायर्ड कंपनी में जाते हैं। उसकी वीडियो इसी वीडियो में मिलेगी। जस्ट हैव अ लुक कि वो कौन सी कंपनी थी। सो दिस वॉज माई कंपनी, जहाँ मैं, नॉट माई कंपनी बट द कंपनी जहाँ पे मैं अपना इंटरव्यू देने गई थी, दैट इज़ भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। यहाँ पे मैं अपना इंटरव्यू देने गई एंड जब मैं अंदर गई तो हमें बोर्ड रूम वाले रूम में बिठाया गया था, क्योंकि बहुत बच्चे थे। काउंटिंग करने के बाद पता चला कि देयर वॉज अप्रॉक्सीमेटली 45 प्लस स्टूडेंट्स जो वहाँ पे इंटरव्यू देने आए हैं। और उस मोमेंट में मेरे को रियलाइज़ हो गया कि ब्रो, तेरे से नहीं होने वाला। इतने सारे बच्चों में हाउ इट इज़ पॉसिबल कि मैं क्लियर कर लूँ। बट देन समहाउ आई हैड अ फीलिंग कि मेरे को आता सब कुछ है, दिक्कत नहीं आएगी। अब सिलेक्शन किस बेसिस पे करेंगे, 45 लोगों में से 2 लोगों का सिलेक्शन होना था, किस बेसिस पे करेंगे, आई डिडंट हैड एनी आइडिया। बट एट द एंड मैंने पूरा अपना एफर्ट्स दिए। हमारा सबसे पहला राउंड होता है वहाँ पे, जो कि था आपके डॉक्यूमेंटेशंस का राउंड। यहाँ राउंड्स की बात होती है, एक सेकेंड, यस। तो यहाँ पे राउंड्स की बात थी
एंड पहले राउंड में आपकी डॉक्यूमेंटेशन की थी, जिसमें आपसे पूरा बायोडेटा फिल कराया गया एंड आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स हमने अटैच कर रखे थे। एंड सबसे बेस्ट पार्ट, हमने ना अपने उसमें 12th के 10th के ग्रेजुएशन की परसेंटाइल लिखी हुई थी कैलकुलेट करके। अब कई लोग ऐसे होते हैं, परसेंटेज बनती है 70 to 74, वो लिख 80 देते हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं चलता, यहाँ पे एग्जैक्ट परसेंटेज लिखनी थी, ना इधर ना उधर। तो लाइक अगर 78 पॉइंट समथिंग परसेंट है तो 78 पॉइंट समथिंग ही लिखनी है, बिकॉज वो लिटरली डॉक्यूमेंटेशन में एक एक बच्चे को बुला रहे थे और हर एक बच्चे की परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे थे, किसने सही कैलकुलेट, गलत थी क्रॉस करके उसकी करेक्शन करके सही परसेंटेज उन्होंने की। तो सबसे पहला राउंड था डॉक्यूमेंटेशन राउंड का। इतने सारे लोग थे एंड अब मेरा रोल नंबर जो मुझे नंबर अलॉट हुआ था दैट वाज 17th एंड मेरा फ्रेंड जो था उसका नंबर था रोल नंबर 7, रोल नंबर ही मान लेते हैं। तो ऐसे चल के सिनेरियो स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। हर एक के इंटरव्यू में एटलीस्ट 5-7 मिनट्स लग रहे थे, हर एक को 5-7 मिनट लग रहे थे। अब सब लोग धीरे धीरे जा रहे हैं। पहले मेरा फ्रेंड गया, उसने इंटरव्यू दिया। इतना मुझे भरोसा था कि वो इंटरव्यू बहुत अच्छा देगा, बिकॉज एक एक्सपीरियंस हो जाता है आप जब 3-4 जगह देते हो, प्लस उसमें कॉन्फिडेंस भी अच्छा खासा था। तो ये जब सिनेरियो सारा हुआ तो हमने वो आया एंड ही वाज लाइक यार कुछ नहीं है, नॉर्मल सा चिल सा है, एकदम कुछ नहीं है, बढ़िया एनवायरनमेंट है। तेरे को पता है अंदर ना एक पूरा बेंच बैठा हुआ है, यूपीएससी वाली फीलिंग आ रही है, 3 लोग सामने बैठे हैं, पूरा बेंच पैनल है एकदम। अरे मेरी तो मैं ऑर्डर गई, मैं कह रही यार क्या है ये, मैं ऐसे कैसे। इतने में लंच हो जाता है 1 बजे, मेरा 1 बजे तक भी नंबर नहीं आता। आई वॉज सो फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज मेरा जस्ट नेक्स्ट नंबर था। जैसे मैं एंटर करने वाली थी लंच डिक्लेयर हो गया, बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हुई। देन फाइनली वो टाइम आया जब मैं अंदर गई लंच के बाद। मेरा रोल में जो बुलाया रोल नंबर 17, मैं डॉक्यूमेंट्स मैंने लिए और मेरे डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी उनके पास थे। तो मैं अंदर गई, जैसे मैंने वो डोर खोला लिटरली सामने एक पैनल बना हुआ था जहाँ पे 3 लोग बैठे थे, 2 सर 1 मैम बैठे हुए थे, और सामने एक टेबल और चेयर पड़ी थी, पानी का ग्लास, टिश्यू पेपर, अब नोटबुक, पेन और चेयर, बैठिए। तो मैं अंदर गई, मैंने सबको ग्रीट किया, दे सेड बैठिए। मैं बैठी, क्योंकि बिना बोले तो नहीं बैठ सकते थे। ये सब एटिकेट्स है जो हमें ध्यान रखना है। उसके बाद उन्होंने बोला ओके टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। उन्होंने बोला, मैंने अपने बारे में बताना शुरू किया। मैंने अपनी एजुकेशन के बारे में बताया, अपनी यूनिवर्सिटी, सारी चीज़ें मैंने उनको बताई। अब मेरी जो व्हेन आई स्टार्ट टॉकिंग ना, तो मैं बोल जाती हूँ, और जो मैंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन का अपना दिया वो जाहिर सी बात है 15 to 20 सेकेंड में वो चीज़ ख़त्म हो गई। एजुकेशन लाइक मैंने ग्रेजुएशन की है, मैंने 12th अपनी यहाँ से की है, उसके अलावा मेरी ग्रेजुएशन मैंने बीकॉम में की है, उसके अलावा मैंने LLB परस्यू की है, CS में प्रोफेशनल में हूँ अभी। तो वो मैंने 15-20 सेकेंड में बोल के साइड कर दिया। उसके बाद अब थोड़ा सा तो लाइक एटलीस्ट हाफ मिनट का तो स्ट्रेच होना ही चाहिए, लाइक 30 सेकेंड का तो होना चाहिए। सो उसके बाद में मैं अपने मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा एज बोलने लग गई एंड ऑल ऑफ सडन मेरे अपने माई सेल्फ में ही एक सर थे वहाँ पे, उन्होंने मुझे वो कर दिया, यू नो मतलब इंटरप्ट कर दिया। एंड मैं एकदम से बोलते बोलते मैं रुक गई एकदम से, एंड वाज लाइक यस सर। ही सेड what about your education qualification, why you are telling me about this, what about your education? तो मैं कह रही है मैंने अपनी एजुकेशन के बारे में बता तो दिया, अब मतलब मैंने बोला आई ऑलरेडी टोल्ड यू। सो इज लाइक टेल मी अगेन, आई एम नॉट हियर टू लिसन दिस। तो मैं उसमें भी अपनी एजुकेशन के बारे में ही बता रही थी। फिर मैंने दोबारा से रिपीट किया, बट वो जो एक इंटरप्शन आई बीच में, उसने मेरे कॉन्फिडेंस को यहाँ से यहाँ कर दिया। बिकॉज जब मैंने एंटर किया था ना रूम में, आई वॉज ऑलरेडी शिवरिंग, मुझे बहुत डर लग रहा था। और ऊपर से इस टाइप का इंटरव्यू अगर हो रहा है तो और डर लगेगा ही, ऊपर से इतने सारे स्टूडेंट्स के बीच में। मैंने दोबारा से इंटरव्यू दिया, साइड से एक सर और थे, उन्होंने बोला इज़ इट योर फर्स्ट इंटरव्यू? सो आई वॉज लाइक yes sir, it's my first interview. He was like it's okay, it's absolutely okay, nothing to worry about, first interview में ऐसा होता है। but they were so cooperative. so अब भेल के लोग हैं, मतलब थोड़ा तो उनमें था ही, but they were very nice.
तो उन्होंने बोला आप थोड़ा सा पानी पियो पहले, तो मैंने थोड़ा सा पानी पिया, रखा साइड पर, आई वॉज लाइक या पूछिए। तो एक एक करके मुझसे क्वेश्चन शुरू हो गए। लाइक सबसे पहला मुझसे क्वेश्चन पूछा रेगुलेशन, उन्होंने ऐसे बोला गिव अ ब्रीफ अबाउट रेगुलेशन नंबर 27। आई वॉज लाइक रेगुलेशन 27 वो क्या होता है? मतलब 2 मिनट में सोचने लग गई कि रेगुलेशन 27 क्या होती है। शी वाज लाइक मैम आई कांट रिमेंबर इट बाय द रेगुलेशन नंबर, इफ यू कुड टेल मी द हेडिंग आई कैन एक्सप्लेन यू। तो उन्होंने बोला इट्स अबाउट कॉर्पोरेट गवर्नेंस, टेल मी समथिंग अबाउट इट। तो फिर मैंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे सब बोल डाला, डेफिनेशन बोल डाली, उसके 4 पिलर्स, नहीं पहले मैंने डेफिनेशन वगैरह बोली, देन शी सेड 4 पिलर्स होते हैं उसके, वो बताओ मुझे। देन वही रिस्पॉन्सिबिलिटी, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, ये वाले बोलने थे, अकाउंटेबिलिटी। तो मैंने फिर वो बताया उन्हें, वो कहते ठीक है। उसके बाद उतने में मैं उनका जवाब दे ही रही हूँ, दूसरे सर का क्वेश्चन आ जाता है कि ओके कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो गया, टेल मी समथिंग अबाउट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। तो मैंने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के बारे में उनसे डिस्कशन किया कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में ये होता है। फिर हमारी बात हुई लिमिट पे कि वो 10% और BR कब चाहिए होता है, SR कब चाहिए होता है। तो मैं उनको यही बता रही थी कि मैंने उनको ऐसे बोला कि इतनी लिमिट के अंडर है तो BR लाइक बोर्ड रेजोल्यूशन, एल्स हमें रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा। तो मैम कहती कौन सा रेजोल्यूशन? आई टेल मैम स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। बट शी वाज लाइक व्हाट स्पेशल रेजोल्यूशन? आई वाज कंफ्यूज्ड। अब स्पेशल रेजोल्यूशन में भी कुछ कैटेगरी होती है क्या? देन शी वाज लाइक, आई वाज लाइक मैम स्पेशल रेजोल्यूशन। शी वाज लाइक व्हाट रेजोल्यूशन? मैं 2 मिनट कंफ्यूज हो गई। तो शी वाज लाइक शेयर होल्डर रेजोल्यूशन ना। मैं कहा yes शेयर होल्डर रेजोल्यूशन, दिस इज व्हाट आई वाज अबाउट टू टेल, आई मीन दिस इज हाउ आई एम ट्राइंग टू से। तो ये हो जाता है। उसके बाद फिर एक सर पूछते हैं कि हैव यू रेड कंपनी फाइनेंशियल्स? मैं कह रही फाइनेंशियल्स, येस आई हैव रेड, मैंने एनुअल रिपोर्ट पढ़ी थी कंपनी की। तो उसमें अब मुझे मैम पूछने लगी कि कंपनी में कितने डायरेक्टर्स है, क्या है। मैंने कहा मैम मैंने इतनी डिटेल में नहीं पढ़ा, बट मैंने ओवरव्यू लिया कंपनी की डायरेक्टर्स रिपोर्ट का, एनुअल रिपोर्ट का, दोनों अलग, मतलब दोनों ही का ही मैंने एक ओवरव्यू लिया है। तो शी वाज लाइक ठीक है, सर थे बीच में, उन्होंने कहा ठीक है जो मर्जी आपको पता है आप बताना शुरू करो। मैंने बताना शुरू किया कि लास्ट ईयर कंपनी ने इतना डिविडेंड डिक्लेयर किया था, कंपनी ने ये MOU साइन किया है, ऐसे ऐसे जो मुझे ओवरव्यू पता था मैंने वो बोलना शुरू कर दिया। एंड इतने मैम वाज लाइक डिविडेंड डिक्लेयर किया है? तो सर वाज लाइक यार डिविडेंड डिक्लेयर किया है, शी इज टेलिंग राइट। तो ये चीज़ हो जाती है। एंड बस यहाँ पे वो कहते हैं, जैसे ही मेरा इंटरव्यू यहाँ पे हो जाता है, दे वर लाइक वी विश यू बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, वी होप आपको जो मिले फ्यूचर में अच्छा मिले। मैं जैसे उठने लगती हूँ, आई डोंट नो व्हाई, बट मेरी आंखों से एकदम से ना आंसू निकलने लग जाते। तो दे वर लाइक व्हाट हैपेंड, प्लीज सेट। तो मैं लाइक टिश्यू लेती हूँ एंड मैं अपनी टीयर्स वाइप ऑफ करती हूँ। तो फिर वो मुझसे पर्सनल डिटेल्स पूछते हैं। तो उनको पता चल जाता है, वो एक इंटरप्शन ने काफ़ी, उन्होंने कहा योर इंटरव्यू वाज वेरी नाइस, इट वाज ब्रिलियंट एंड बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया आपने। तो मुझे खुद भी पता था मैंने दिया, यार मैं फाइनेंशियल्स वगैरह सब पढ़ के जा रही हूँ, आई नो वो अच्छा इंटरव्यू मैंने अपने एंड से दिया है। उन्होंने मेरा CV निकाला नीचे से, सारा CV मैंने देखा, मुझसे लोकेशन पूछी, मुझसे पूछा कितना टाइम लगेगा आपको यहाँ आने में, मैनेज हो जाएगा, हर चीज़ हो जाएगी। आई वाज लाइक यस आई कैन डेफिनेटली मैनेज। फिर उन्होंने मुझसे मेरे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछा, देन उस पर हमारी बातचीत चली थोड़ी देर कि मेरी फैमिली में कौन है, मेरे ब्रदर क्या करते हैं, मैं क्या करती हूँ, हर चीज़ उन्होंने पूछी। एंड उसके बाद ही वाज लाइक, उसमें एक सर थे, ही वाज वेरी नाइस, उन्होंने मतलब काफ़ी अच्छे से मुझे सपोर्ट किया। इज़ लाइक इट्स ओके, मेरी भी एक डॉटर है जो कि आप मेरी डॉटर से 6 मंथ छोटे हो, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। एंड आई वाज लाइक यार रख ही लो ना, फिर ऐसे ही बात है। तो मतलब यहाँ पे फिर ऐसे एक फ्रेंडली टॉक, एक बहुत सूदिंग सी बातचीत होती है और उसके बाद हमारी वहाँ पर डन हो जाती है। मैं बाहर चले जाती हूँ, मेरा CV उन्होंने साइड कर लिया था। एंड कहीं ना कहीं मुझे पता था कि यार मेरा हो सकता है, मैंने अपने एंड से बहुत अच्छा दिया। फाइनेंशियल्स तक मैं पढ़ के गई कंपनी के, जिसके जवाब कोई दे नहीं रहा था। एंड मैं जैसे बाहर आई तो एवरीबॉडी लाइक यार तेरा इंटरव्यू सबसे बड़ा चला है, इट वाज लेजिट लाइक फॉर 11 मिनट्स। एंड आई वाज लाइक यार मुझे नहीं पता यार, बस हो गया, उन्होंने मेरी अच्छी लस्सी बनाई और मैंने जवाब दिए हैं, एंड दैट्स इट। यहाँ मेरा इंटरव्यू फिनिश हो जाता है। तो मेन पार्ट क्या है, एक आप अपने जो अपना बाय सेल्फ प्रिपेयर करके जा रहे हो वो शॉर्ट होना चाहिए, क्रिस्प होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए। आपको लगता है इट्स इनफ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन तक हो गया है, वहीं पे आप स्टॉप कर दो।
सेकेंडली मैं एक और प्रिपेयर करके गई थी, वाई यू वॉन्ट टू बी देयर इन दिस कंपनी, वो भी आप एक प्रिपेयर क्वेश्चन करके जाना। उसके अलावा एलो मतलब लिस्टिंग के प्रोविजंस और आपको सेबी के प्रोविजन सारे पता होने चाहिए, मतलब सेबी और कंपनीज एक्ट पूरा अच्छे से पता होना चाहिए, डायरेक्टर्स जनरल मीटिंग। उसके अलावा आप लोगों को कंपनी की एनुअल रिपोर्ट भी पढ़ के जानी है, इफ़ इट्स अ बिग कंपनी। पढ़ के जाओ, एक अच्छा इंप्रेशन है। अगर पूछ लेंगे तो आप ऐसा नहीं होगा कि आप भूल जाओ, मतलब आपको नहीं आता। तो ये 4-5 चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए ही कंपनी में इंटरव्यू देने जाना चाहिए। एंड उसके बाद तो हम पढ़ाई में मसरूफ़ हो गए। फिर मई 12th के आसपास की बात है, मेरा जो फ्रेंड था उसके पास मेल आती है दैट यू आर सिलेक्टेड फॉर द कंपनी, एंड आई वाज सुपर हैप्पी फॉर हिम। मतलब इट्स मतलब उसने कहा तेरे पास भी आ गया, तेरे पास भी आ गया। इसलिए नहीं, मेरे पास नहीं आया है यहाँ से। मैं बहुत रोई। ऑब्वियसली यार थोड़ा सा फील होता है, बिकॉज हमने डिसाइड किया था हम साथ में ही ट्रेनिंग करेंगे, बट एकदम से किसी का ऐसा हो जाता तो फिर इट्स लाइक यार हम तो अभी से दूर दूर से हो गए, बट इट्स फाइन। सो मुझे ऐसा लगता है जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर मैं वहाँ नहीं गई तो मैं अभी जिस करंट कंपनी में हूँ, आई एम वेरी सेटिस्फाइड एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे काफ़ी अच्छा काम सीखने को वहाँ पे मिल रहा है। तो देयर इज़ ऑलवेज अ बेस्ट प्लान फॉर यू। मेरी करंट कंपनी की बात हम एक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई फर्स्ट इंटरव्यू। एंड वहाँ पे 2 लोग सेलेक्ट हुए, एक लड़की हुई। ऑब्वियसली जिसने अपनी ग्रेजुएशन की थी एक रेगुलर कॉलेज से, एंड उसको कॉलेज की डिग्री के बेसिस पे एक एक्सपीरियंस था Big 4 का, दैट इज़ KPMG। सो उस बेसिस पे उसको उन्होंने सेलेक्ट किया। एंड जो मेरा फ्रेंड था, मुझे ऑब्वियसली पता था कि एक बॉय एक गर्ल को चूज़ करना है। गर्ल तो उन्होंने KPMG की सिलेक्शन की, तो वहाँ तो मैं कहाँ ही स्टैंड करती थी। एंड जो मेरा फ्रेंड था वो काफ़ी अभी छोटी एज का, ही इज़ जस्ट 19 और 20, तो उसको बेनिफिट भी मिला और प्लस उसकी नॉलेज भी अच्छी थी। काफ़ी अच्छा इंटरव्यू उसका गया, तो यहाँ पे उसका सिलेक्शन हो गया था। एंड ही इज़ ऑल्सो सेटिस्फाइड विद हिज जॉब, एंड आई एम ऑल्सो सेटिस्फाइड विद माई company. So this is how my interview was, my first interview at Bhel. See you in the next video with my current company. I hope you enjoyed the video. Till then, take care. Bye.